नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये हमारी ग्रामीण विकास की तीसरी सीरीज है। देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि व्यवस्था है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश में किस तरह की होती है, और पशुपालन के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, तो ये ग्रामीण विकास लेखपाल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपी पीसीएस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपी में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखो ये देखो उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था और पशुपालन। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे 3-4 वीडियो भी आएंगे, तब ये टॉपिक ख़त्म हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो खेत हैं, वो खेतों में क्या क्या डेफिनेशन है, वो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सीमांत जोत किसको कहा जाता है, लघु जोत किसको कहा जाता है, मध्यम जोत किसको कहा जाता है, और बृहद जोत किसको कहा जाता है। तो देखो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि खेती होती है, 1 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि होती है, उसको सीमांत जोत या सीमांत किसान भी कहा जाता है। ठीक है, सीमांत कृषक भी कहा जा सकता है। लघु जोत में देखो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की खेती होती है। ठीक है, इनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होता है। मध्यम जोत होता है 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में। और जो बृहद जोत, बृहद का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो 10 हेक्टेयर से जो बड़ा खेत का आकार जिनके पास होता है, तो वो बृहद किसान भी कहे जाते हैं, बृहद जोत भी कही जाती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1 मई 1920 को। ठीक है, ये एक सन याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले 3 प्रकार की फसलें होती हैं, तो वो सबसे पहले फसल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो, रबी की जो फसल होती है, तो रबी की फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है। ठीक है, और काटा कब जाता है, फरवरी से अप्रैल के बीच में। तो जो अभी फसल काटी जा रही है अप्रैल में, वो रबी की फसल काटी जा रही है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखना, रबी की फसल किसको कहा जाता है, रबी की फसल कहा जाता है जो शीत ऋतु में बोई जाती है। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो फसल बोई जाती है, और फरवरी और अप्रैल के बीच में जो फसल काटी जाती है, उसको रबी की फसल कहा जाता है। तो देखो, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो देखो, गेहूँ, जौ, चना। देखो, गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, आलू है, सरसों है। ये सब फसलें रबी की फसल हैं। ठीक है, इनको कम जल की ज़रूरत पड़ती है, और औसत तापमान औसत तापमान की ज़रूरत पड़ती है बस। तो ये रबी की फसल होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये खरीफ की फसल किसको कहा जाता है। देखो, मई से जुलाई के बीच में ये काटी जाती है। मई के जुलाई के बीच में ये बोई जाती है दोस्तों। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये काटी जाती है। तो देखो, एक बार फिर से समझो, खरीफ की फसल वो फसल होती है जो मई
और जुलाई के बीच में, मतलब मई जून जुलाई में बोई जाती है। इसके बीज वगैरह डाले जाते हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये काट ली जाती है। ठीक है, तो देखो एक ये भारत का ये है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है यहाँ से भारत में, केरल के तट से आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो देखो ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है, तो दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन होती है, तो जहाँ से आता है उस डायरेक्शन से माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम जब मानसून के आगमन होता है तब ये फसल बोई जाती है भारत में। तो देखो जैसे ये भारत का मैप है, मैप जो है कोई एक्यूरेट नहीं है, इसको केवल स्केल पे नापने के लिए नहीं, केवल इसको एक आइडिया लेना। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से ऐसे आ रहा है, तो देखो ये मानसून इस तरह से आता है। ठीक है, तो जब ये आता है तब ये बोया जाता है। मैंने पहले बताया है जैसे मई से जुलाई के बीच में, तो जून में मानसून ये दक्षिण पश्चिम आता है तो ये बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो देखो कौन कौन सी फसलें हैं। कपास, जिसको कॉटन भी बोला जाता है, चावल, राइस, गन्ना, शुगर केन, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं, मोटा अनाज। तो ये सब फसलें होती हैं। तो देखो इसको अधिक जल चाहिए, अधिक जल और अधिक तापमान, तापमान भी ज़्यादा होता है और जल भी अधिक चाहिए इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जायद की फसल, तो देखो जो जायद की फसल होती है वो रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोई जाती है। ये देखो जो बीच का टाइम होता है, मध्यवर्ती काल, इंटरमीडिएट जो टाइम होता है, इसमें बोई जाती है। मार्च में इसको बो दिया जाता है और जून में काट लिया जाता है। ठीक है, तो इन फसलों में देखो जून में इसलिए काटा जाता है, मार्च में बोया जा रहा है, जून में देखो काटा जा रहा है। तो इन फसलों में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी क्रॉप होती है हमारे देश में, तो वो क्रॉप देखो, वो क्रॉप परिस्थितियों के हिसाब से होती है। जैसे मान लो गर्मी है, तो गर्मी में मई जून में क्या होता है, हमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी वाटर जो है हमारी बॉडी से ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पसीने के रूप में ज़्यादा निकलता है, तो बॉडी में क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है। तो जब हाइड्रेशन हो जाता है तो हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो देखो ये सब जितनी भी फसलें होती हैं इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। देखो तरबूजा, वाटरमेलन, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, मूंग, लोबिया। ठीक है, तो ये सब दोस्तों ये जायद फसल के बारे में है, और इन फसलों को ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है। देखो तापमान इसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब देखो एक वन लाइनर फैक्ट याद कर लो। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। सब्जियों पर शोध के लिए जो संस्थान है वो वाराणसी में है। जो उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की जो वेबसाइट है वो किस नाम से, देखो agriculture.up.nic
डॉट इन। अब देखो उत्तर प्रदेश में जो औसत जोत का साइज है वो है 0.73 हेक्टेयर। मतलब अगर जितने भी किसानों को जोड़ दिया जाए और उनका औसत निकाला जाए तो हर एक किसान के पास 0.73 हेक्टेयर जोत पाई जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे वीडियो आएंगे तो डेली ग्रामीण विकास के भी वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पॉलिटी का वीडियो तो चल ही रहा है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का एक वीडियो में पूरा राष्ट्रपति ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति देखेंगे। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो 9 कृषि जलवायु जो क्षेत्र हैं उनको 9 कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तराई और भाबर क्षेत्र। तो देखो तराई भाबर क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र में देखो कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो सहारनपुर आता है, बिजनौर आता है, रामपुर आता है, पीलीभीत, ये सब देखो तराई और भाबर के क्षेत्र हैं। अगले वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश का एक मैप बना दूंगा, तो उसमें मैप मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो ज़िले कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक बार एक आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये सब पश्चिमी उत्तराखंड के बॉर्डर से लगने वाले ज़िले हैं। तो देखो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये जो हैं तराई भाबर के क्षेत्र हैं। श्रावस्ती, इसमें कुछ पूर्वी ज़िले भी हैं। ठीक है, तो जिसमें तराई और भाबर की मिट्टी पाई जाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो पश्चिमी मैदान क्षेत्र मेरठ मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो इसमें बरेली, मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। फिर है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी क्षेत्र, तो इसमें दक्षिण पश्चिमी समशुष्क में क्या क्या आता है, आगरा मंडल के जितना भी क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, फिर है मध्य मैदानी क्षेत्र, ये लखनऊ में, कानपुर मंडल और फतेहपुर ज़िला, ये सब इसमें आता है। अब देखो बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के सभी जनपद आते हैं। अगला है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। गोरखपुर मंडल, गोंडा आदि में। फिर है पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़। अगला देखो विंध्य क्षेत्र, तो विंध्य क्षेत्र में आता है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। तो देखो मैंने आपको 9 कृषि जलवायु क्षेत्र बताए हैं। आपको 9 कृषि जलवायु क्षेत्र आपको मैंने कौन सा बताए हैं, देखो एक है भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी
मैदानी क्षेत्र और बिंद क्षेत्र। तो देखो, भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदानी ये कानपुर वाला क्षेत्र, ये बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और बिंद का क्षेत्र। तो ये मैंने 9 क्षेत्र आपको बताए हैं, ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में इससे ज़रूर आएगा। अब देखो, कृषि निर्यात जोन, 3 आम और आलू के लिए 3 जोन बनाए गए हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो इसमें आगरा में आलू, इस जोन में फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ आसपास के क्षेत्र, हाथरस भी आता है। लखनऊ के लिए 2 बनाए गए हैं, एक ये लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, और दूसरा सहारनपुर भी आम के लिए। मेरठ है, इसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर मंडल, बुलंदशहर और बागपत आता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें देखो कौन कौन सी फसलें हैं। तो देखो, गेहूँ पहली फसल है, गेहूँ। अब देखो, इसको अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में पछुआ पपनों की, ये पछुओं नहीं है, पशुओं, ये पछुआ पपनों की पछुआ पपने चलती हैं। इसके कारण तापमान में वृद्धि होती है और उसके कारण ये पक जाता है और काट लिया जाता है। तो गेहूं की बुआई के समय कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? देखो, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की, और पकते समय 20 से 25 डिग्री, मतलब ठंडियों में बोया जाता है और गर्मियों में जब आने वाली होती हैं गर्मियाँ, तब ये काट लिया जाता है। इसके तापमान की आवश्यकता होती है। देखो, इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत पड़ती है। गेहूं की खेती भी की जाती है। गोरखपुर ज़िले में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है जहाँ पे गेहूं बोया जाता है? तो देखो, मेरठ में, बुलंदशहर में, सहारनपुर में, आगरा में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, कानपुर में, फर्रुखाबाद, इन सब में गेहूं की पैदावार होती है। तो देखो, एक बीमारी है, बहुत एग्ज़ाम में आती है, कर्नोल बंटू। तो कर्नोल बंटू, ये बीमारी गेहूं को होती है। ठीक है, दूसरी बीमारी है राज 3077। ये बीमारी भी, ये एक गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, तो बहुत सारे गेहूं की, ये चावल की अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। तो इसकी ये राज 3077, ये एक प्रजाति है, और कर्नोल बंटू ये एक बीमारी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है किस चीज़ का पेपर है। अगर लेखपाल का पेपर होगा तो हो सकता है सीधे पूछ ले कि रबी की फसल कौन है, तो उसमें 3 ऑप्शन खरीफ का दे देगा, एक रबी का दे देगा। ठीक है, नहीं तो अगर यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का पेपर होगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखो, एक ऐसी फसल है जिसको बोते समय 10 से 15 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है, और पकते समय उसकी तापमान की ज़रूरत है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, इस फसल में 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है,
और इसको सर्दियों में बोया जाता है। ये 3 स्टेटमेंट दे दिए। बताओ इनमें से कौन सी फसल है जिसमें जो ये फसल को डिफाइन करती है। तो 4 ऑप्शन देगा, गेहूँ देगा, चावल देगा, जौ देगा, चना देगा। तो आपको टेम्परेचर और फिजिकल इन्वायरमेंट क्या ज़रूरत है फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, यू शुड नो अबाउट इट, अबाउट ऑल द क्रॉप। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, लाइक गेहूँ है, राइस है, ठीक है, चना है, सरसों है, टोबैको है, मक्का है, कपास है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चावल, देखो चावल चावल के सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर पे यूपी। चलो अगला देखते हैं। चावल में चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, गर्म जलवायु की ज़रूरत पड़ती है, बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की, और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से 125 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। प्रदेश में लगभग 18% भूमि पर चावल की खेती की जाती है। देश में चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद तेजी आई है। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई मई जून में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो देखो पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, यहाँ पे की जाती है चावल की खेती। अब देखो चावल पर एक बीटा कैरोटीन की परत चढ़ा दी जाती है। ये पर नहीं, परत है। चावल पर बीटा कैरोटीन की परत चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से इसको गोल्डन राइस भी कहा जाता है। और ये चावल विटामिन ए में बहुत रिच होता है। विटामिन ए इसमें बहुत पाया जाता है, गोल्डन राइस में। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, गोल्डन राइस। और चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी सबसे पहले। ये जौ है। तो भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है जौ के उत्पादन में। और जौ में देखो मुख्यतः शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, आने वाले वीडियो में मैं मिट्टियों पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब मिट्टी बताऊंगा, मिट्टी किस तरह की होती है, ठीक है। यह गरीब जनता का प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ है जौ। तो देखो भारत में जौ की खेती वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर। तो देखो वाराणसी हो गया, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में की जाती है। 15-16 में 17.9% में जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अब हम लोग कल हमारा एक वीडियो आएगा, इसी में ग्रामीण विकास में दूसरा पार्ट, यही कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था पे, उसमें हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। और अभी प्रेसिडेंट की भी अगला वीडियो आएगा दोस्तों।